एक बार बादशाह बैठा था तो इसने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे अभी अभी ख्याल आया है कि मैं फरिश्ता देखूं, क्योंकि मैंने कभी फरिश्ता नहीं देखा। मैंने सुना है कि फरिश्ते भोले भाले होते हैं, इनका चेहरा पाक होता है, ये कभी बुरी बातें नहीं सोचते, ये वही काम करते हैं जिससे अल्लाह को खुशी हासिल होती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फरिश्ता देखूं। और वजीर से कहा कि मुझे फरिश्ता दिखाओ। वजीर ने जवाब दिया, हजूर, फरिश्ते तो नूर से बने होते हैं, इनको अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है, इनको पैगंबरों के अलावा कोई आम इंसान नहीं देख सकता। बादशाह ने वजीर से कहा कि बहुत हुआ, मुझे फरिश्ता देखना है और जाओ मेरे लिए फरिश्ता ढूंढ कर लाओ। तुम्हारे पास 10 दिन का वक्त है, अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। वजीर को अब मौत नजर आ रही थी। फिर ये महल से रवाना होकर फरिश्ते की तलाश में भटकने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि आए काश मुझे कोई फरिश्ता मिल जाए जिसे मैं बादशाह को दिखाकर अपनी जान बचा सकूं। अगर मुझे फरिश्ता ना मिला तो बादशाह वाकई मुझे मौत के घाट उतार देगा। ये सोचते सोचते वजीर एक जंगल से गुजर रहा था तो ये वहाँ पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। जैसे ही ये वहाँ पर बैठने लगा तो इसे वहाँ पर एक बुजुर्ग पहले से बैठा हुआ दिखाई दिया, तो ये उस बुजुर्ग के पास चला आया और आकर बैठ गया। बुजुर्ग ने वजीर से वजह दरियाफ्त की कि यहाँ पर तुम कैसे आए हो। तो वजीर ने बुजुर्ग को बताया कि मैं बादशाह के दरबार में रहता हूँ और मैं बादशाह का वजीर हूँ। बादशाह ने एक अनोखी शर्त रख दी है, वो कहता है कि मुझे फरिश्ता दिखाओ। अब आपको भी पता है कि फरिश्ते तो नूर से बने हुए हैं, इनको कोई आम बंदा नहीं देख सकता सिवाय पैगंबरों के, तो बादशाह को मैं कहाँ से फरिश्ता ले आकर दिखाऊं। अब बादशाह ने मुझसे कहा है अगर तुम 10 दिन के अंदर फरिश्ते को नहीं लाए तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। बुजुर्ग ने वजीर से कहा कि वाह ये बात है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी फरिश्ता दिखाता हूँ। बुजुर्ग और वजीर इकट्ठे चलते चलते कुछ दूर जाकर एक खुले मैदान में पहुंच गए। वहां पर एक बच्चा बैठा अल्लाह की इबादत में मशगूल था और बाकी सारे बच्चे एक तरफ खेल रहे थे। बुजुर्ग ने जाकर बच्चे को सलाम किया तो बच्चा बुजुर्ग को देखकर उठ खड़ा हुआ और सलाम का जवाब दिया। बच्चे ने बुजुर्ग से पूछा कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये बादशाह का वजीर है और ये तुम्हें बादशाह के पास ले जाना चाहता है, ये बादशाह से तुम्हारी मुलाकात कराएगा। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा भला बादशाह से क्या काम, मैं तो एक गरीब लड़का हूँ, इस जंगल के अंदर रहता हूँ और ये सारे बच्चे मेरे साथी हैं, मैं इनके साथ रहकर गुजारा करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा काम यह है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूँ और अपने परवरदिगार को खुश कर सकूँ। इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कोई और हो नहीं सकता। बच्चा काफ़ी प्यारा और खूबसूरत था, शक्ल इसकी काफ़ी भोली भाली थी। बुजुर्ग ने वजीर से कहा कि सुनाओ तुम्हें क्या लगता है, ये फरिश्ता है या नहीं। वजीर ने कहा कि वाकई ये बच्चा तो फरिश्ता है। अभी बुजुर्ग और वजीर के दरमियान बातें चल रही थीं तो जो बच्चे खेल रहे थे वो आपस में लड़ने लगे। ये बच्चा भागता हुआ गया और जाकर इनको छुड़ाने लगा और छुड़ाकर कहने लगा कि देखो मेरे भाइयों, खेल खेलना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ खेल के अंदर कोई ऐसी बातें ना करें जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो, और आप लोग एक दूसरे से अच्छे से पेश आएँ, इसमें ही आपकी भलाई है। अब ये वजीर और बुजुर्ग साथ ही खड़े देख रहे थे। फिर सारे बच्चे इकट्ठे मिलकर खेलने लगे और ये दोबारा दौड़ता हुआ इनके पास चला आया। बुजुर्ग ने वजीर से कहा कि देखो क्या लगता है, कैसा है ये बच्चा। वजीर ने कहा कि वाकई ये तो फरिश्ते जैसा है। लड़का पास आया तो बुजुर्ग ने लड़के से कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे अल्लाह ताला खुश होंगे। तुम वजीर के साथ बादशाह के महल चले जाओ और जाकर वहाँ पर बादशाह को अपनी ईमान अफरोज बातों से खुश करो, अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे। बच्चा वजीर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वजीर ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और लड़के को साथ बादशाह के महल की तरफ लेकर रवाना हो गया। अब लड़का और वजीर बादशाह के महल के अंदर पहुंच गए। लड़के ने जाकर बादशाह को सलाम किया और सर अदब से झुकाकर खड़ा रहा। बादशाह ने लड़के के सलाम का जवाब दिया। बादशाह ने लड़के को देखा जो कि काफ़ी खूबसूरत और भोली भाली मासूमिया शक्ल वाला था। बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये लड़का कौन है। वजीर ने कहा कि ये वही है जिसकी आपको तलाश थी। बादशाह ने कहा कि फरिश्ता। वजीर ने सर हिलाया, जी हाँ। अब बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़के का इम्तिहान लूँ।
बादशाह ने अपने खजांची को इशारा किया कि जाओ सोने और हीरे जवाहरात से भरे हुए संदूक ले आओ। खजांची गया, सोने और जेवरात से भरे हुए संदूक ले आया और आकर लड़के के आगे रख दिए। बादशाह ने लड़के से कहा कि ये सब तुम्हारे हैं, इन्हें अब तुम अपने साथ ले जा सकते हो। लड़का कहने लगा कि मैं ये चीज़ें नहीं लूँगा क्योंकि दुनियादारी से मेरा कोई लगाव नहीं है। हाँ, आप ये सोने जवाहरात मेरी तरफ से गरीब और ज़रूरतमंदों के अंदर बांट दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखकर कहा कि वाकई ये फरिश्ता है। फिर लड़का बादशाह के महल से चला गया। कुछ सालों बाद बादशाह अपने महल के अंदर बैठा था तो इसे दोबारा एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं शैतान देखूं। फिर वज़ीर को बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे शैतान देखना है और तुम मुझे शैतान दिखाओगे। वज़ीर ने फिर सोचा कि उसी बुजुर्ग के पास जाता हूँ और जाकर पूछता हूँ कि शैतान का पता बताए। वज़ीर महल से निकलकर बुजुर्ग की मंजिल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर बाद ये बुजुर्ग के पास पहुँच गया और पहुँचकर बुजुर्ग से कहा कि बादशाह ने एक और फरमाइश रख दी है और वो कहता है कि मैंने शैतान देखना है। कुछ सालों पहले आपने मुझे फरिश्ते का पता बताया था, अब आप ही मुझे शैतान का पता बताएं ताकि मैं इसे ले जाकर बादशाह के सामने पेश कर सकूं। बुजुर्ग ने वज़ीर से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसे शैतान के पास लेकर जा सकता हूँ। बुजुर्ग अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वज़ीर को साथ लेकर चलते चलते एक इलाके के अंदर आ पहुंचा। यहाँ पर शैतान एक जेल के अंदर बंद था। बुजुर्ग ने अपनी जमानत के ऊपर जेलर से कहा कि इस शैतान को वज़ीर के साथ भेज दो, बादशाह इससे मुलाकात करना चाहता है। जेलर कहने लगा कि ये काफ़ी सख्त और जालिम बंदा है, इसने दुनिया का हर गुनाह किया हुआ है। कौन सी बुराई है जो इस बंदे के अंदर नहीं है? तुम ध्यान से इस बंदे को अपने साथ ले जाना। जेलर ने 2 बंदे इसकी सिक्योरिटी के लिए वज़ीर के साथ भेज दिए और ये शैतान को साथ लेकर जंगलों से गुजरता हुआ बादशाह के दरबार में इसे ले आया। बादशाह ने जब इस आदमी का हुलिया देखा जो काफ़ी डरौना था, बादशाह ने वज़ीर से कहा कि ये बंदा कौन है? वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये शैतान बंदा है। इस बंदे ने हर बुराई की हुई है। इसने कौन सा काम है जो नहीं किया? इसने बेगुनाह कत्ल किए हैं, इसने शराबें पी हैं, इसने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। इसके अंदर हर किस्म की बुराई पाई जाती है। बादशाह तो इसकी शक्ल देखकर ही समझ चुका था कि हाँ, वाकई ये शैतान है। फिर बादशाह इस आदमी से मुखातिब हुआ कि तुम इतने बुरे कामों में कैसे फंसे? तो ये आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं ऐसा बंदा नहीं था। पहले तो मैं जब बचपन में था तब मुझे लोग फरिश्ता कहते थे। जैसे ही मैं बड़ा होता गया तो मेरी सोबत बुरे लोगों में पड़ती गई और मैं उनकी तरह इबादत से दूर होता गया और बुराइयों के अंदर धंस गया। अब वाकई मैं बुरा बन चुका हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम जब लड़के थे मेरे दरबार में आए थे ना? लड़का कहने लगा कि हाँ बादशाह सलामत, आपने मुझे सोने और जवाहरात से भरे हुए संदूक दिए थे और कहा था कि ये आप रख लें, पर मैंने वो लेने से इनकार कर दिए थे और कहा था ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। बादशाह अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि वाकई इंसान जिस सोबत में उठता बैठता है उसको इख्तियार कर जाता है और बुरे कामों में अपने आप को धंसा लेता है। आप लोगों को चाहिए कि अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें और बुरे कामों से बचें, जिससे आपकी भलाई हो पाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। फिर बादशाह ने इस आदमी को जो शैतान की तरह कामों पर अटल हो चुका था, इसकी देखभाल के लिए 2 बंदे मुकर्रर कर दिए और कुछ ही दिनों में ये आदमी पहले की तरह अच्छे कामों पर गामजन हो गया और बादशाह के दरबार के अंदर काम करने लगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।